दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे परिंदों के बारे में सुना है जो जानबूझकर जंगल में आग फैलाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। आज के वीडियो में हम ऐसे अनोखे परिंदों के बारे में जानेंगे जिन्हें फायर हॉक्स कहा जाता है। तो चलिए, इस दिलचस्प मौजू पर बात शुरू करते हैं। इन परिंदों को फायर हॉक रैप्टर्स कहा जाता है। इनमें 3 अहम नस्लें शामिल हैं: ब्लैक काइट, व्हिस्लिंग काइट, ब्राउन फाल्कन। ये परिंदे खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और उनके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। ये परिंदे आग से डरते नहीं, बल्कि इसे अपने शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जलती हुई लकड़ी या तिनके अपनी चोंच या पंजों में पकड़कर दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। इससे जंगल में आग फैलती है और छोटे जानवर जैसे चूहे, खरगोश, छिपकली और कीड़े डर कर बाहर भागते हैं। यही जानवर इनके शिकार बनते हैं। आग का इस्तेमाल करना इन परिंदों की एक स्मार्ट शिकार करने की रणनीति है। जंगल में आग लगने के बाद जमीन साफ हो जाती है, जिससे शिकार साफ दिखाई देता है। यह इनकी फितरत का हिस्सा है जो इन्हें दूसरे परिंदों से अलग बनाता है। हालांकि इन परिंदों का यह व्यवहार फितरी है, लेकिन इससे जंगल में आग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यह जंगल के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और कई जानवरों की जिंदगी खतरे में डालता है। यहाँ तक कि कभी कभी आग इतना फैल जाती है कि पूरे जंगल को तबाह कर देती है और शहरों तक पहुंचकर जानी व माली नुकसान का सबब बनती है। जंगल में आग लगने की कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें कुछ फितरी और कुछ इंसानी होती है। बिजली के तारों से स्पार्किंग, आकाशीय बिजली गिरना, तेज हवा, सूखा मौसम, खासकर लंबे अरसे तक बारिश न होने की वजह से एक बार आग लगने के बाद यह हवा सूखी लकड़ी और घास की वजह से तेजी से फैलती है। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस कभी इस तरह जलकर खाक हो सकता है? जी हाँ, अमेरिका का यह ग्लैमरस शहर इन दिनों भयंकर आग की लपटों में है, और वह भी इतनी तीव्रता के साथ कि देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता कि यह असल में हो रहा है या ये कोई फिल्म का सीन है। ये दृश्य इतने डरावने और अननेचुरल हैं कि ये किसी फिल्मी सीन की तरह लगते हैं। क्या यही वह शहर है जिसकी रोशनी रातों को जगमगाती थी और जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सितारे रहते हैं? तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे लॉस एंजेलिस जल रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या यह अल्लाह का अजाब है या ये कोई चेतावनी है? और इसमें फिलिस्तीन के गाजा का क्या कनेक्शन हो सकता है? दोस्तों, अमेरिका के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस बुरी तरह से जल रहा है। इतनी बुरी हालत में कि वहां से लगातार जो दृश्य सामने आ रहे हैं वे इतने खतरनाक और अननेचुरल हैं कि पहली नजर में इन्हें देखकर आपको यह महसूस नहीं होगा कि ये वही शानदार शहर है जो कभी अपनी चमक दमक के लिए जाना जाता था। दिल को दहला देने वाले इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर हल्का दिल रखने वाले लोग इन्हें देख भी नहीं सकते। अब तक करीब 2 लाख लोग वहां से भाग चुके हैं, क्योंकि या तो उनके घर जल चुके हैं या फिर आग की चपेट में आने वाले हैं। इससे भी बड़ा आंकड़ा यह है कि जिन लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है, उनकी तादाद उससे भी ज्यादा है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से ज्यादा मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। आम लोग ही नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपना घर बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यह है कि लॉस एंजेलिस कोई आम शहर नहीं है। यह अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन और मशहूर लोग रहते हैं। यही वजह है कि यह आग अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर इस आग पर काबू पा लिया गया तो अमेरिका को लगभग $50 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो यह नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। और अगर अमेरिका इस शहर को पहले जैसा बनाना चाहता है तो इसके लिए करीब 10 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों, जब हम अल्लाह की ताकत और उसकी सजा यानी उसके अजाब के बारे में सोचते हैं तो हमें यह याद आता है कि अल्लाह ने कई बार इंसानों को उनके गुनाहों की सजा दी है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हम इसे देख सकते हैं। जब लोग अपने फर्ज, कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं और इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला अपना अजाब जरूर भेजता है। जहां जहां नाइंसाफी होती है वहां अल्लाह यह याद दिलाता है कि सबसे बड़ा हाकिम और क्रिएटर वही है। लॉस एंजेलिस में जो भीषण आग लगी है, क्या यह अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी नहीं हो सकती? अब सवाल यह है कि यह आग क्यों और कैसे लगी
और इसका फिलिस्तीन के गाजा से क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली बात, जैसा कि हमारे देश में कई राज्य हैं, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 राज्य हैं। इन्हीं में से एक है कैलिफोर्निया, जो समंदर के किनारे बसा हुआ है। अगर आप इसे ग्लोब पर देखेंगे तो पाएंगे कि यह अमेरिका के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है। समंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले काफी अलग और अजीब होता है। यहाँ की हवाएं काफी तेज होती हैं और नमी की कमी रहती है, जिससे सूखा रहता है। यही वजह है कि जब भी कोई छोटी सी चिंगारी लगती है तो उसे फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समंदर के किनारे होने की वजह से तेज हवाएं आग को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचा देती हैं। इतिहास में भी कई बार यहाँ आग लग चुकी है। 2020 में भी एक बड़ी आग लगी थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। उस वक्त कहा गया था कि एक छोटी सी चिंगारी से यह आग भड़की थी। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी आग आखिर कैसे लग सकती है, और अगर लग भी गई हो तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश जिसके पास इतनी तकनीकी ताकत है, फिर यह आग पूरे शहर को कैसे जलाती जा रही है? दोस्तों, बात यह है कि लॉस एंजलिस और इसके आसपास के इलाके आमतौर पर बहुत सूखे रहते हैं। यहाँ बारिश कम होती है, हवाएं तेज चलती हैं और नमी की कमी रहती है। यही कारण है कि यहाँ पर आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आग लग जाए तो समंदर के किनारे की हवाएं इसे कई किलोमीटर तक फैला सकती हैं। लेकिन इस बार की आग पुराने सभी मामलों से अलग और अजीब है। इस आग की वजह से सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार की आग में कोई साजिश है। जो इलाके इस आग की चपेट में आए हैं वे लॉस एंजलिस के 4 अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, जो एक दूसरे से काफी दूर हैं। अगर यह आग कुदरती होती तो क्या ये चारों जगह एक साथ लग सकती थी? ये सवाल तो जांच के बाद ही साफ होगा, क्योंकि अभी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अब एक और अहम बात यह है कि हॉलीवुड का मशहूर इलाका, जिसका साइन हम अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं और जहां दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, वह भी इस आग की चपेट में आ चुका है। इसके कारण कई सेलिब्रिटीज के घर जलकर राख हो गए हैं या फिर वे अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लॉस एंजलिस और फिलिस्तीन, खासकर गजा, दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ हॉलीवुड एक्टर्स के पुराने स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे कुछ महीने पहले गजा में इजराइल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए उसे खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब उनका खुद का घर जल चुका है तो वे सोशल मीडिया पर अफसोस जता रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें यह दिखाया गया है कि लॉस एंजलिस में रहने वाले कुछ मुसलमान आग को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। उनमें से कुछ ने अजान दी ताकि यह अल्लाह का जो अजाब या नाराजगी है या ये कुदरती आफत कह लें, वह अजान की आवाज से रुक जाए। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि एक मस्जिद जलकर शहीद हो चुकी है। लेकिन एक वीडियो ऐसा भी वायरल है जिसमें पूरा इलाका जल चुका है, लेकिन मस्जिद को आग ने छुआ तक नहीं। सुभान अल्लाह, यह अल्लाह की कुदरत है। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। हमें अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए और हमेशा सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। अब यह अमेरिका पर अजाब है या नहीं, यह अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वहां के लोग गुनहगार हैं या वे फिलिस्तीन का विरोध करते हैं। अगर हम ये माने कि यह अल्लाह का अजाब है, तो हमें यह भी देखना होगा कि हाल ही में मक्का मदीना में तूफानी बारिश हुई, तो क्या इसे भी अजाब से जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। हमें यह समझना चाहिए कि वहां पर भी बहुत सारे मुसलमान मौजूद हैं, मस्जिदें मौजूद हैं। वहां जितना नुकसान गैर मुसलमानों का हो रहा है, उतना ही मुसलमानों का भी हो रहा है। यहाँ बात इंसानियत की होनी चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि यह आग जल्द से जल्द थम जाए और हालात सामान्य हो जाएं। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।